गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू माय चैनल विकास सर टेक गुरु में आपका स्वागत है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि व्यू बहुत ज़्यादा जा रही है बट सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। और सब्सक्राइब मैंने कि व्यू के रिस्पेक्ट में उतना बढ़ नहीं रही है। तो अगर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को देख के आंसर कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर मेरा हम जो आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है और उसके हिसाब से आप उसको मतलब कि आंसर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तब मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगी, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं आज असाइनमेंट 8 वीक 8 आईसी इंजन एंड गैस टर्बाइन में। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रही है, तो मैं इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ। पार्ट वन में रहेगी क्वेश्चन 1 to 6 और पार्ट टू में रहेगी 6 to 11 विथ फुल एक्सप्लेनेशंस, मतलब कि आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं बुक का भी रेफ़र कर लिया हूँ और लेक्चर का भी रेफ़र कर लिया हूँ। तो आते हैं पहला क्वेश्चंस। इन ब्रेटन साइकिल बेस्ड पावर प्लांट combustions कैन बी एज्यूम्ड एज डैश इन ए प्रोसेस। तो याद रखिएगा मतलब कि जो कंबशंस होती है वो एक कांस्टेंट प्रेशर में होगा, है ना। अगर आप पीवी डायग्राम भी अगर देखते हैं तो अगर देखिएगा तो उसमें जो कंबशंस होती है कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर्स में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉर ए गिवन गैस द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल डैश विथ डिक्रीज प्रेशर रेशियो। डिक्रीज प्रेशर रेशियो को जो बात हो रही है तो हम लोग एक फार्मूला है, मैं अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं, है ना। तो ये फार्मूला में क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये जो चीज़ है ये आरपी, ये हम लोग का क्या है, प्रेशर रेशियो है। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब कि जितना बड़ा यहाँ पर वर्ड होगा और जितना ज़्यादा प्रेशर रेशियो होगा ऊपर में उतना छोटा होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा। मान लीजिए प्रेशर रेशियो तो ऊपर में उतना ही छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि बड़ा नीचे में है, बड़ा बिग नंबर है। तो बिग नंबर से अगर किसी को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि वन को डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 1 है, तो एक बिग नंबर से अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ओवरऑल क्या एक छोटा नंबर बन जाएगा। और जब छोटा से 1 को यहाँ से 1 से माइनस करेंगे तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा होगा आपको सबको। तो उसी तरह अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि ये नंबर डिक्रीज हो जा रही है, जो ये आरपी है, क्या क्या है, प्रेशर रेशियो, ये मान लीजिए डिक्रीज कर जा रही है। अगर ये डिक्रीज कर जा रहा है और हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये छोटा है और 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले के कंपेरिजन में आकर देखिएगा तो क्या होगा, ये एक बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है। एक बड़ा नंबर मतलब ओवरऑल, मतलब जब डिवाइड करके बचेगा तो एक बड़ा नंबर हो जाएगा, बिग नंबर। और 1 से जब उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी मेरा घट जाएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसमें, है ना, प्रेशर रेशियो। तो हम लोग का अगर मान लीजिए कि इफिशिएंसी बढ़ा तो हम लोग का प्रेशर रेशियो बढ़ेगा, या तो प्रेशर रेशियो बढ़ा इसका मतलब इफिशिएंसी बढ़ेगी, या प्रेशर रेशियो घटा तो हम लोग की इफिशिएंसी घटेगी। बट कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ कि बोला जाता है कि अगर अ, कुछ एक लिमिटेशंस है, अगर मान लीजिए कि प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, एक लिमिटेशंस आ जाती है, वो हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर बढ़ जाता है उसके बाद फिर वो डिक्रीज होने लगता है, तो अभी उस केस में हम लोग नहीं आ रहे हैं। तो अभी जस्ट एक सिंपल फार्मूला को देख रहे हैं, फार्मूला के हिसाब से जो देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्रेशर रेशियो बढ़ा रहे हैं तो इफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रेशर रेशियो घटा रहे हैं तो इफिशिएंसी घटेगा। तो क्वेश्चंस में हम लोग का क्या था वो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चंस में जो था हम लोग का, है ना, क्वेश्चंस में क्या था, फॉर ए गिवन गैस टरबाइन, है ना, फॉर ए गिवन गैस टरबाइन थर्मल इफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल विथ डिक्रीज इन प्रेशर। अगर प्रेशर डिक्रीज किया मतलब क्या, इफिशिएंसी हम लोग का डिक्रीज करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, डिक्रीज इन प्रेशर रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसमें क्या है, इन ए सिंपल ब्रेटन साइकिल बेस्ड प्लांट एयर इंटर्स द कंप्रेसर, है ना, एयर इंटर्स द कंप्रेसर एट 1 bar एंड 298 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ, P1 T1 हम लोग का गिवन दिया हुआ है 1 bar 298 केल्विन T1 दिया हुआ। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द प्लांट इज लिमिट टू 800 केल्विन। मतलब क्या, अभी आपको डायग्राम भी मैं दिखा दूंगा, है ना। तो अगर ये मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब क्या, T3 हम लोग का दिया हुआ कितना, अभी अभी हम मैं जस्ट फिगर भी आपको दिखाऊंगा, है ना, TS डायग्राम है तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगी। अभी खाली आप देख लीजिए, है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड टू मैक्सिमम टेम्परेचर 800 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि ऑपरेटर प्रेशर रेशियो, है ना, ऑपरेटर प्रेशर रेशियो ऑफ द प्लांट इज 7। मतलब कि ये होगा क्या, मतलब कि P2/P1, है ना, ये हम बताएंगे इक्वल टू P4/P3/1 2 3 4, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे अभी क्या उसका आगे बढ़ता है। ऑपरेटिंग प्रेशर हम लोग का क्या है, 7 bar है। तो हम लोग आते हैं फिगर में, है ना। इसका फिगर में देख के आप लोग को ज़्यादा बेटर मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो फिगर में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन दिया हुआ आपको बताएं कि इनिशियल प्रेशर दिया हुआ था 1 bar, ठीक है। P1 हम लोग को दिया हुआ 1 bar। तो आप लोग ये फिगर को दे सकते हैं, पीवी डायग्राम को, ये हम लोग को क्या है, पीवी डायग्राम है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए तो P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P4। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। तो हम लोग और इनिशियल कंडीशन हम लोग को क्या दिया हुआ, P1 दिया हुआ। P1 हम लोग को कितना दिया तो 1 bar, वो आप क्वेश्चन में देख लिए हैं, इक्वल टू P4 हो जाएगा। क्यों P4 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, देख लीजिए, है ना। तो और पहला जो क्वेश्चन हम लोग का था ये कंबसन चैम्बर वाला, तो देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर ही हम लोग क्या करते हैं कि कंबशंस करते हैं, है ना। तो ये कंप्रेशर हो गया, ये वाला आप लोग, ये वाला कंप्रेशर हो गया। उसके बाद ये जो हो गया हम लोग का क्या हो जाएगा, कंबशंस हो गई, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टरबाइन हो गया। और ये हम लोग का इंटरकूलर अगर क्लोज्ड है तो कंबशंस जो होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, पहला वाला आपको क्लियर हो गया होगा, पहला वाला जो क्वेश्चन तो आइसोबारिक है ना, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन में फिर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ देख लेते हैं। तो हम लोग इनिशियल कंडीशंस P1 दिया हुआ 1 bar, है ना, P1 इक्वल टू P4, आप लोग समझ ही रहे हैं कैसा हो रहा है ना। T1 हम लोग का दिया हुआ था 298 केल्विन। तो 298 केल्विन अगर इस फिगर में अगर देख रहे हैं तो T1 सबसे मिनिमम है और T3 हम लोग का मैक्सिमम है, ये देख लीजिए आप लोग, है ना। तो हम लोग को क्वेश्चंस में इनिशियल दिया हुआ कितना, T1 हम लोग का 298 केल्विन और मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन दिया हुआ। तो हम लोग का T3 हम लोग को कितना दिया हुआ है, 800 केल्विन। और उसके बाद क्या बोलता है कि ऑपरेटिंग प्रेशर, तो ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो जो है हम लोग का, ये प्रेशर रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है, ये 7 bar दिया हुआ क्वेश्चन में, हम लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। तो P2/P1 इक्वल टू 7, तो उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P3 देखिए, है ना, क्योंकि 2 = 3 है और 1 = 4 है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं P3/P4 इक्वल टू 7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और है ना, तो वर्क रेशियो हम लोग का क्या है, RW से हम लोग वर्क रेशियो को डिनोट कर रहे हैं। और बीटा क्या होता है, बीटा = Tmax/Tminimum, मतलब Tmax हम लोग का कितना है, T3 है, और Tminimum हम लोग का कितना है, T1 है। तो वर्क रेशियो का एक फार्मूला ये होती है ना, ये वर्क रेशियो का ये एक फार्मूला होता है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस, है ना, हम लोग का जो ये प्रेशर रेशियो कितना दिया हुआ, 7, है ना। तो P2 हम लोग का 7 दिया हुआ, P1 1 हुआ, तो 7/1 ये 7 ही रहेगा। तो 7 और ऊपर में जो गामा का वैल्यू एयर का कितना होता है 1.4, तो 1.4 - 1 डिवाइडेड बाई 1.4। नीचे में कितना आ जाएगा, बीटा, बीटा में हम लोग को देख लीजिएगा, है ना। तो T3 हम लोग का कितना 800 है और 800 है, और T1 हम लोग का 298 है। तो उसको आप अगर देखिएगा तो वर्क रेशियो हम लोग का इतना आएगा 0.3504। तो अप्रॉक्स इसका कितना हो जाएगा 0.35। तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, 3 का आंसर कितना होगा, 3 का आंसर हम लोग का ये होगा 0.35, ठीक है। 3 का आंसर हम लोग को कितना होगा, है ना, तो 0.35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हीट एक्सचेंजर अटैचमेंट जो है, हीट एक्सचेंजर अटैचमेंट इज यूज्ड इन द गैस टरबाइन प्लांट 2, है ना।
तो ये इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी। अब इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी कैसे होता है आप लोग लेक्चर में भी देख सकते हैं। हम अब एक बुक से हम उसको रेफर किए हैं। हो सकता है कि थोड़ा नंबर में है ना 1-2 ये थोड़ा डिफरेंस हो सकती है ना। जो लेक्चर आप लोग देखिएगा एनपीटीएल का और अभी बुक का थोड़ा सा ये डिफरेंस हो सकता है, मतलब इन द सेंस पर नोटेशंस में, मतलब कि इसमें 2 को कुछ मान लिया है तो उसमें 2 को कुछ मान लिया है, या 1 को कुछ मान लिया है, तो उस तरह से मतलब डिफरेंस हो सकती है, लेकिन कोई मतलब कंसेप्ट में आपको कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। तो हीट एक्सचेंजर अटैचमेंट इज यूज इन द गैस प्लांट इज टू क्या होगा, है ना, इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी। अब कैसे उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हो जाएगा, है ना। तो कैसे हो रहा है तो हमको अभी आते हैं। तो देखिए, ये देखिए हीट एक्सचेंजर है, ये है ना। तो हीट एक्सचेंजर अगर देखते हैं तो ये हीट एक्सचेंजर हम लोग का है। तो हीट एक्सचेंजर में इफिशियंसी कैसे बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए सपोज कि हमको फ्यूल का कंजम्पशन हो रही है। फ्यूल अगर मान लीजिए हीट एक्सचेंजर पहले नहीं था अभी फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह से कुछ बनता है ना। कंबस्टर में गया, कंबस्टर के कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर के बाद क्या हो जाएगा, कंबस्शन चैम्बर पे गया, उसके बाद क्या हो गया, ये टरबाइन में गया। तो मान लीजिए जो फ्यूल है, ठीक है, तो जला, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या कर रहा है इसमें हम ध्यान में रखना है, अगर इसमें हमको ध्यान में रखना है कि कंप्रेसर से पहले क्या किया। देखिए ये याद रखिएगा, कंप्रेसर से पहले क्या गया, वो मतलब कि हीट एक्सचेंजर में गया, ठीक है। उसके बाद कंबशन चैम्बर पे गया, कंबशन चैम्बर पे जाने के बाद, है ना, कंबशन चैम्बर पे जाने के बाद वो किस में आया, टरबाइन में। अब टरबाइन से क्या हो गया, जो भी वेस्ट हो रही थी हीट, उसको फिर से हम लोग क्या करें, हीट एक्सचेंजर में भेज दिए। अब क्या हो रही है कि जो हीट एक्सचेंजर में भेजे, जो लॉस्ट हीट हुआ, तो वो क्या करेगा, अपना हीट को दे देगा, है ना, अपना हीट को दे देगा। तो अगर हीट को दे दिया तो इसका मतलब क्या, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि ऐसा ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कंप्रेसर के बाद, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं ना, हम कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, ठेठ भाषा में बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, कि मान लो सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 200 डिग्री सेल्सियस में आया, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस में आया। अगर मान लीजिए कि फिर लेकिन टरबाइन से जो हीट आया, तो हीट मान लीजिए जो हीट आ रहा वो 400 डिग्री सेल्सियस का है, यहाँ से मान लीजिए 400, और जो कंप्रेसर के बाद आ रहा था 200, और 400 है तो हीट क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल को उड़ जाता है। तो क्या करेगा, जो 200 डिग्री सेल्सियस हो वो क्या करेगा, हीट को गेन कर लेगा, गेन करके मान लीजिए वो क्या 300 में पहुंच गया, है ना। उसको एवरेज निकाल लेंगे, 200 प्लस 400 कितना हो गया, 600 डिवाइडेड बाई 2, तो 300 डिग्री सेल्सियस। अब 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, अब 300 डिग्री में सेल्सियस में पहुंच गया तो कंबशन यहाँ पर होने में उतना ही आसानी होगा, है ना, उतना ही आसानी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम कम फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, है ना, फ्यूल को यूज़ क्या किए, कम किए पहले के कंपेरिजन में, क्योंकि देखिए यहाँ का जो वेस्ट हीट था वो यूज़ कर लिया इस ये, है ना, हीट एक्सचेंजर के थ्रू। तो यूज़ कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जो फ्यूल का यूज़ कर रहे थे उसके हिसाब से कम फ्यूल के कंजम्पशन हुई। इसका मतलब क्या हुआ, वही ना जी, इफिशियंसी ये बढ़ाना। तो वो हम लोग का इफिशियंसी बढ़ा। तो इसको आप लोग ग्राफ के हिसाब से भी देख सकते हैं, है ना, ग्राफ के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। हम ग्राफ में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, है ना, ये आप लोग देख लीजिए, है ना। हो सकता है कि लेक्चर में थोड़ा डिफरेंस कुछ हो, लेकिन मतलब कि नोटेशंस में, लेकिन ये कुछ नहीं है। तो आइडियल केस ही मान लेते हैं 1 से 2 गया, 2 से हम लोग का डायरेक्ट कर देते हैं 4 से 5, और फिर ये रिटर्न हुआ। अगर मान लीजिए सपोज कंबसन हीट एक्सचेंजर नहीं है ना। अब क्या होता है कि हीट एक्सचेंजर है, तो अब क्या हो रहा है कि इतना जो हीट है, इतना आप याद रखिएगा, ये वाला जो हीट है ये कहाँ से रहेगा, 5 to 6 जो टरबाइन से आया। तो इतना हीट का फायदा हुआ ना जी हम लोग का, इतना हीट का फायदा हुआ। तो इतना हीट का फायदा हुआ क्या, मतलब इफिशियंसी ये बढ़ा ना। तो वो आंसर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। वो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग आराम से इसको क्वेश्चन नंबर 4 को बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ये क्या हुआ इसमें, इंक्रीज प्लांट एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इन आइडियल गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेटिंग बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, जहाँ इनलेट हुआ मिनिमम, एक मैक्सिमम हम लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं, है ना। उस दिया हुआ हम लोग का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन और 900 केल्विन दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। उसमें बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो हम लोग को निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व किया हो, तो देखिए हम लोग को गिवन डाटा क्या दिया हुआ, पहले तो मिनिमम दिया हुआ 300 केल्विन और मैक्सिमम हम लोग को कितना दिया हुआ 900। तो ये एक फार्मूला होती है। ठीक है, ये फार्मूला होती है। यहाँ पर भी आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं, ये टी मिनिमम दिया हुआ और ये टी मैक्सिमम हो गया है ना, T1 एंड T3 दिया हुआ। तो ये एक फार्मूला होती है। तो फार्मूला के बेसिस में हम लोग का क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। देखिए है ना, तो ये हो जाएगा है ना, प्रेशर रेशियो इजिकल टू टी मैक्स बाई टी मिनिमम 1/2। ये फार्मूला हो जाएगा गामा गामा माइनस 1। तो ये ध्यान में रखना था, ये एयर है तो 1.4 होगा, तो ये 1.4 का ये बस ये हम लोग को क्या है, टी मैक्सिमम 900 दिया हुआ, टी मिनिमम 300 दिया हुआ है। तो रूट को हटा के 1/2 किए, बस इसको जब हम सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना हो रहा है, प्रेशर्स जो आ रही है, प्रेशर रेशियो कितना आ रही है 6.838। तो अप्रॉक्स कितना आ रहा है हम लोग का 7। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 7। उसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए 7 हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स कुछ आ रहा था तो इसका आंसर हम लोग का 7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैस टर्बाइन प्लांट विथ अटैचमेंट, है ना। तो याद रखिएगा, जो भी इंटरकूलर लगती है वो बिटवीन द कंप्रेसर लगता है। इंटरकूलर जब भी लगता है वो बिटवीन द कंप्रेसर लगता है। अभी आपको फिगर दिखा के क्लियर करूंगा। ठीक है, और रीहीटर जब भी लगता है दो टरबाइन के बीच लगता है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए, है ना, मैं बता रहा हूँ अभी। तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि इंटरकूलर इज इम्प्लीमेंटेड इन बिटवीन द टरबाइंस, तो पहले ही ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। दूसरा रीहीटर, रीहीटर इज इम्प्लीमेंट बिटवीन द कंप्रेसर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रीहीटर दो कंप्रेसर के बीच रहता है, इंटरकूलर दो आपका कंप्रेसर के बीच रहता है। तो ये टरबाइन बोल दिया, जस्ट इसका उल्टा ये हो गया है ना। तो इंटरकूलर इज इम्प्लीमेंटेड इन बिटवीन द टरबाइंस, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कंप्रेसर के बीच होता है। और 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। रीहीटर इज एम्प्लॉयड इन बिटवीन द कंप्रेसर, नहीं कंप्रेसर में नहीं रहता, वो दो टरबाइन के बीच रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि इंटरकूलर इज इम्प्लीमेंटेड, क्वेश्चन ये देखते हैं। इंटरकूलर इज इम्प्लीमेंटेड इन बिटवीन द कंप्रेसर, ये तो सही है। ठीक है, एंड रिड्यूस द कंप्रेसर वर्क इनपुट, हाँ रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है वो हमको अभी बताएंगे, तो ये सही है। और ये क्या है, रीहीटर इज एम्प्लॉयड इन बिटवीन द टर्बाइंस, इन बिटवीन द टर्बाइंस तो होता है, और इंक्रीज द नेट वर्क आउटपुट, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है 2 और 4 सही है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग इंटरकूलर देख रहे हैं, है ना, इसको इंटरकूलर का आप लोग देख लीजिए। तो इंटरकूलर में क्या है, देखिए ये दो कंप्रेसर के बीच है। इंटरकूलर जो भी लगा हुआ था दो कंप्रेसर के बीच, मैंने पहला वाला सही, पहला वाला जो था वो गलत हो गया है ना। तो इंटरकूलर हमेशा क्या हो गया, दो कंप्रेसर के बीच हो गया। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं रीहीटर को। और रीहीटर को आप लोग देखिए, तो रीहीटर को जो है वो हमेशा कहाँ लगा हुआ था, रीहीटर दो टरबाइन के बीच। ये देखिए रीहीटर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि ये क्या करता है, कम इंटरकूलर जो होती है, इंटरकूलर आपको ध्यान में रखना है, ये क्या करता है कंप्रेसर का इनपुट को घटा देता है ना, कंप्रेसर का इनपुट को घटा देता है। तो ये ध्यान में रखता है कि हाँ ये सही बात है। कैसे घटा देता है, पहले मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए सपोज, अभी डैश उसको छोड़ दीजिए, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डैश उसको अभी सिंपल आइडियल सबको समझाता हूँ। मान लीजिए सपोज कि डायरेक्ट एक कंप्रेसर होता, कंप्रेसर के बाद ये कंबसन चैम्बर पे जाता, कंबसन चैम्बर के बाद ये टरबाइन में आता, टरबाइन के बाद फिर इंटरकूलर से फिर वन पाया जाता है। ये हम लोग का मतलब कि अगर मान लीजिए सपोज हम लोग क्या करते हैं, इंटरकूलर अगर नहीं लगाते हैं, ठीक है, इंटरकूलर नहीं लगाते तो इस तरह से कुछ मैटर होता है। लेकिन जब हम इंटरकूलर लगा दिए हैं, है ना, जब मैं इंटरकूलर अब लगा दिया हूँ, सोच लीजिए, तो इंटरकूलर जब लगा दिए तो ये क्या होगा, पहले तो कंप्रेस होगा। यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद जब इंटरकूलर लगाए तो वो ठंडा करेगा। तो इसका मतलब कितना, इसका डायग्राम को आप लोग देखिए, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है इस तरह से, है ना। ये सब जो लाइन है ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो लाइन है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर, थोड़ा सा देखिए ये क्या हुआ, घुसा हुआ अंदर की ओर, ये इस तरह से
इस तरह है ना, तो थोड़ा सा इस तरह से घुसा हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह से घुसा हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है कि ये कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर के बाद क्या इंटरकूलर होगा, इंटरकूलर जैसे ही होगा तो कूलिंग मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर घटेगी, टेम्परेचर इस तरह से घट गया। फिर क्या हो गया कि उसमें उसके बाद फिर से कंप्रेसर लगा हुआ था। आप लोग ध्यान दिए कि माने कि दो कंप्रेसर के बीच इंटरकूलर लगा हुआ। तो पहला कंप्रेसर का काम हुआ ऐसे, उसके बाद क्या इंटरकूलिंग हुआ, फिर दूसरा कंप्रेसर आया तो कंप्रेसर में फिर काम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का ध्यान दिए क्या हुआ, उसके बाद कंबसन चैम्बर है तो कंबसन चैम्बर इस तरह से भागा, मतलब कंबशन हुई। उसके बाद क्या हुआ, फिर टरबाइन आया, टरबाइन के बाद क्या हो गया, वो जो हम लोग का कूलर लगा हुआ था कूलर में आया। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ है। देखिए इसका इस जगह का कंप्रेसर का वर्क आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस जगह का कंप्रेसर का वर्क है ना, ये कितना बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा का है। इन कंपेरिजन टू हम लोग अगर देखते हैं तो ये दोनों को समीशन करते हैं, ये और ये थोड़ा कर्व क्या हुआ, तो ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे इंटरकूलर की वजह से, देखिए क्या हो गया कि कंप्रेसर का वर्क घट गया, मतलब इनपुट घट गया। तो वो हम लोग को ध्यान देना है, तो वो हम लोग का सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, कि हम लोग का कंप्रेसर के दो कंप्रेसर के बीच हम लोग का इंटरकूलर लगा होता है, और क्या होता है कि वर्क इनपुट घट जाती है। तो वो मेरा पहला हो गया। और दूसरा अभी अब हम लोग का रीहीटर का बात कर रहा है ना, तो रीहीटर हम लोग का क्या हो गया, दो टरबाइन के बीच लगा हुआ रहता है, वो तो आप लोग देख लिए है ना। ये फिगर तो ये आपको मैं इसको इससे समझा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए रीहीटर का बात हो रही है, तो रीहीटर हम लोग का क्या हो गया, तो दो टरबाइन के बीच लगा होती है तो सही हो गया। और दूसरी बात क्या होता है इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि हम लोग का क्या होता है कि नेट वर्क आउटपुट, मतलब टरबाइन का वर्क आउटपुट को बढ़ा देता है ना, नेट वर्क आउटपुट को बढ़ा देता है। मतलब कि जो है ये कंप्रेसर का जो है, और इसको अगर बढ़ा देंगे तो नेट आउटपुट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क होती है। अब टरबाइन का वर्क बढ़ा दिए तो नेट वर्क आउटपुट बढ़ ही जाएगा ना जी। तो ये हमको समझना है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, अगर मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल बोलते हैं है ना, डैश उस भूल जाइए, आइडियल केस में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा समझ। अगर मान लीजिए सपोज रीहीटर नहीं है तो ऐसा कुछ बनता है, 1 से 2 गया, 1 से 2 मैंने कंप्रेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का कंबसन चैम्बर में गया, उसके बाद टरबाइन में आया इस तरह से, उसके बाद इस तरह से फिगर बन गया। अब देखिए कि रीहीटर के चलते कैसे टरबाइन का वर्क आउटपुट बढ़ जा रहा है, कैसे बढ़ जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या हो गया कि मान लीजिए सपोज ये हम लोग का कंप्रेसर में इस तरह से गया, कंप्रेसर के जाने के बाद ये कंबसन चैम्बर पे गया, कंबसन चैम्बर के जाने के बाद ये टरबाइन में आया इस तरह से, टरबाइन में आने के बाद फिर से ये क्या हो गया, हम लोग का एक रीहीटर लगा दिया, तो इस तरह से रीहीटर गया। अब रीहीटर जाने के बाद फिर से हम लोग का क्या आ जाएगा, ये टरबाइन में आया तो इस तरह से टरबाइन। अगर इस दोनों को सम कीजिएगा आप लोग, इस दोनों को, ये वाला और ये वाला अगर सम कीजिएगा तो इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है, इस लाइन से ज़्यादा आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये और ये सबमिशंस जो करेंगे हम लोग, ये दोनों को सबमिशन करेंगे तो इससे ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या, टरबाइन का वर्क आउटपुट बढ़ा दिया, और वर्क आउट टरबाइन का बढ़ा दिया, तो मतलब कि नेट वर्क क्या होता है ना, WT माइनस WC होता है ना। तो हम लोग का क्या होगा, मैंने कि नेट आउटपुट बढ़ा दिया, तो हम लोग को ये रीहीटर का बात भी क्लियर हो गया है ना। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखिएगा, उस हिसाब से अगर हम लोग को देखिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 4 आ जाएगा, ये आप लोगों को क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बताने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माने कि 7 to 11 है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जा रहा था वीडियो, तो उसको बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, आंसर कर रहे हैं वीडियो देख के, तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत हो रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।